और दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं, क्या अयोध्या आज भी झेल रही है सीता माता का शाप? इस वजह से अयोध्या में छाई थी वीरानी। अयोध्या नगरी का पौराणिक महत्व सबसे ज़्यादा होने के बाद भी यह शहर उस तरह से अपनी पहचान नहीं बना पाया जो होनी चाहिए। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की करारी हार के बाद एक बार फिर से सीता माता के उस श्राप की चर्चा होने लगी है जो उन्होंने अयोध्या वासियों को दिया था। तो आइए जानते हैं, क्या था यह श्राप और क्या थी इसकी वजह। अयोध्या में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद अयोध्या के लोगों को पूरा देश कोस रहा है। कोई अयोध्या के लोगों को विश्वासघाती बोल रहा है तो कोई उन्हें गद्दार मान रहा है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने भी अपने शहर के लोगों को कड़ी निंदा की है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाने के बाद भी बीजेपी का यहाँ हार जाना चर्चा का विषय तो है ही। इस बीच मैं आपको ले चलती हूँ पौराणिक काल में और आपको बताती हूँ कि उस शाप के बारे में जो सीता माता ने अयोध्या और वहाँ के लोगों को दिया था। कहा जाता है कि सीता माता के इसी शाप के कारण अयोध्या नगरी की कभी तरक्की नहीं हो पाई। हमेशा से यह शहर अभाव से जूझता रहा है। तो आइए जानते हैं, भगवान राम जब रावण को हराकर पत्नी सीता को लेकर अयोध्या लौटे तब उनके साथ क्या हुआ। आखिर किस वजह से सीता माता ने अयोध्या को श्राप दिया। त्रेता युग के खत्म होने पर उजड़ने लगी अयोध्या। त्रेता युग के खत्म होने के बाद अयोध्या में अजीब सी वीरानी छाने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा था। वहाँ हमले होने लगे थे, मंदिर टूटने लगे थे। भगवान राम की जन्मस्थली होने के बाद भी इस स्थान को वह पहचान नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। अयोध्या की इस दुर्दशा को देखकर लोग सीता माता के शाप को जोड़कर देखते हैं। आखिर क्यों दिया माता सीता ने अयोध्या को श्राप? वेदों और पुराणों में उस दौर का वर्णन विस्तार से किया गया है जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद वनवास खत्म करके सीता माता के साथ अयोध्या लौटे थे। प्रभु राम ने अयोध्या लौटने पर एक तरफ तो घी का दीपक जलाकर खुशियाँ मनाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ माता सीता को अयोध्या लेकर आने से लोग में आपस में खुसर फुसर कर रहे थे कि वह पराए मर्द रावण के साथ रहकर आई है। माता सीता की पवित्रता पर अयोध्या की प्रजा को संदेश हो रहा था। यह देखकर भगवान राम ने माता सीता का त्याग करने का फैसला किया। एक धोबी द्वारा तंज कसने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग किया, सीता माता को त्यागने का निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता माता को फिर से वनवास भेज दिया। जब सीता माता को अयोध्या के लोगों की इस तरह हरकत के बारे में पता चला तो वह क्रोध से भर गई। उन्होंने यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार अपने पति से दूर रहकर वह वनवास में खुश नहीं रह पाएंगी, उसी प्रकार अयोध्या के लोग भी सदैव दुखी रहेंगे। अयोध्या सदैव उजड़ी रहेगी और यहाँ के लोग सदैव दरिद्री बने रहेंगे। कहते हैं कि सीता माता के श्राप का ही प्रभाव था कि महाभारत के युद्ध में रघुवंश के आखिरी राजा यानी प्रभु राम के आखिरी वंशज द्वारा वृहदल की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अयोध्या नगरी हमेशा वीरानी रही। अब जब अयोध्या के लोगों ने वहाँ राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को नकार दिया तो एक बार फिर अयोध्या के अस्तित्व पर सवाल उठाया जाने लगा कि क्या अब भी यह शहर माता सीता के श्राप का दंश झेल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। धन्यवाद।